हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद नईम शेख। तुम्हें ये बताना चाहता हूँ, बल्कि मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये जो एफ साउथ वार्ड ऑफिस है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर रोड, परेल, मुंबई नंबर 12, तो इसके जो असिस्टेंट कमिश्नर है या वहां पे डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर जोन 2 भी रहते हैं, और अदर जो ऑफिसर्स है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर स्टेट का रहे या कॉलोनी ऑफिसर फोटोपाथ डिपार्टमेंट रहे या बीएफ रहे, असिस्टेंट इंजीनियर बीएफ रहे, तो ये इनकी सैलरी कौन देता है? मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये जो वार्ड ऑफिस रहता है, जैसा कि एफ साउथ वार्ड ऑफिस, इनकी सैलरी कौन देता है? तो यकीनन बीएमसी जो आती है, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आती है, और स्टेट गवर्नमेंट ही इनकी सैलरी देती है, ह्यूज सैलरी। ये ऑफिसर जो पब्लिक सर्वेंट भी कहलाते हैं, इनको बहुत ही ज्यादा सैलरी है, विद अदर बेनिफिट, बोनस है, ग्रेजुएटी है, पेंशन है, ना जाने कितने बेनिफिट है। उसके बावजूद ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर स्टेट डिपार्टमेंट है, एफ साउथ वार्ड ऑफिस का, ये सैलरी ले रहा है गवर्नमेंट से, मगर ये काम कर रहा है बिल्डर लॉबी का, जिसकी वजह से मैंने इसे एक आरटीआई डाला था शिवड़ी के मुतालिक। तो 12 दिसंबर 2022 को मैंने इसको एक आरटीआई डाला। यकीनन इसके आरटीआई का जवाब आया होगा या नहीं भी आया होगा, या मैं मुतमईन नहीं हुआ होगा, तो मैंने अपील गया, आरटीआई अपील डाला, जो असिस्टेंट कमिश्नर सेकंड फ्लोर एफ साउथ वार्ड ऑफिस में मैंने अपनी अपील डाला। तो अपील के बाद लेटर आता है हेयरिंग का, जैसा कि इन्होंने पहली हेयरिंग रखे थे 4 जनवरी 2023, फिर उसके बाद रखे 6 जनवरी 2023, लेकिन हाल फिलहाल में मुझे ये लेटर आया है एफ साउथ के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की तरफ से, जिसमें उसने 7 फरवरी 2023 को साइन किया, 11 फरवरी को उसने पोस्ट किया, और ये लेटर मुझे जो हेयरिंग का है, असिस्टेंट कमिश्नर सेकंड फ्लोर एफ साउथ में जो हेयरिंग है, उसका लेटर मुझे मिलता है 15 फरवरी 2023 एट अराउंड 4 PM, और ये 4 बजे मुझे 15 फरवरी को मिला। लेकिन इस लेटर के तहत ये जो हेयरिंग रखी गई थी 15 फरवरी को दोपहर के 12 बजे, तो अब मुझे लेटर ही मिलता है 4 बजे। तो मैं 12 बजे 15 फरवरी को किस तरीके से अपेयर होऊंगा, किस तरीके से हेयरिंग अटेंड करूंगा? और यकीनन जब मुझे लेटर मिला, जो कि प्री प्लान था, बिल्डर लॉबी का प्री प्लान था, इनके चाहने वालों का प्री प्लान था, तो इस तरीके से इन्होंने पोस्ट किए कि मुझे 15 को तो मिले, लेकिन 12 बजे के पहले नहीं मिले। अक्सर डिलीवरी जो होती है पोस्ट की, वो 3 बजे के बाद ही होती है, मुझे 4 बजे मिला। अब इससे होगा क्या? जो मैंने मेहनत किया 2 महीने में, जो मैंने आरटीआई डाला, जो आरटीआई की अपील डाला, वो सब रफू चक्कर हो गई, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एफ साउथ वार्ड ऑफिस, ये बिल्डर लॉबी के हाथों बिक चुका है। इसने जानबूझ के 7 फरवरी को इसने साइन किया इस लेटर पे, और इसने पोस्ट किया 11 फरवरी को, जो मुझे 15 फरवरी को मिला। तो इससे साफ जाहिर होता है कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर सच्चाई छुपाना चाहता है, और अपने रिकॉर्ड में मेंशन करना चाहता है कि नईम शेख 15 फरवरी की जो हेयरिंग थी 12 बजे असिस्टेंट कमिश्नर के ऑफिस सेकंड फ्लोर में, उसमें वो एब्सेंट था। Being the national president of regional political party, M political party, मोहम्मद नईम शेख फाउंडर कम नेशनल प्रेसिडेंट, तो हम रिक्वेस्ट करेंगे, अब हम यकीनन रिक्वेस्ट करेंगे स्टेट के न्यू गवर्नर रमेश बैस से, हम रिक्वेस्ट करेंगे स्टेट के सीएम एकनाथ शिंदे से, हम रिक्वेस्ट करेंगे स्टेट के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से, और हम रिक्वेस्ट करेंगे इकबाल सिंह चहल, बीएमसी चीफ। देखिए क्या धांधली हो रही है एफ साउथ वार्ड ऑफिस में। ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो मुझे लेटर इश्यू करता है हेयरिंग का 15 फरवरी 2023 एट अराउंड 12 को, जो दोपहर की 12 बजे हेयरिंग थी, जिसका नंबर है, इस लेटर का नंबर है एफ साउथ स्ट्रोक 34519 डेटेड 7 फरवरी 2023, जो ये कॉपी है, मगर यहां गौर कीजिए, ये गवर्नमेंट का पेपर है, और इसने जानबूझ के पेन से करेक्शन किया है। 15 फरवरी
2023 इसने पेन से करेक्शन किया। पहले वो 10 तारीख था, फिर उसने 15 किया, और यहाँ पे इस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर स्टेट ने साइन नहीं किया। अगर इसने साइन नहीं किया तो इसका मतलब है कि सामने वाले ने करेक्शन कर दिया। तो ये हर तरीके से कोशिश कर रहा है। शिवड़ी वेस्ट के जो बिल्डर लॉबी है, इनको बचाने की हर तरीके से कोशिश कर रहा है। ये अपनी सर्विस दांव पे लगा दे रहा है। इतना बड़ा करेक्शन गवर्नमेंट पेपर पे कर रहा है, और वहां पे ये इनिशियल भी नहीं मार रहा है। क्या ये न्यू प्रिंट निकाल के मुझे नहीं भेज सकता था? लेकिन सब धांधली कर रहा है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर स्टेट एफ साउथ वार्ड ऑफिस का जो परेल में मूवमेंट नंबर 12, ये जानबूझ करके चीटिंग कर रहा है, धांधली कर रहा है, ओपन सपोर्ट कर रहा है गिल्टी बिल्डर लॉबी को। तो इस पे प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। ये करेक्शन मैंने नहीं किया, ये करेक्शन उसने ही किया। 10 फरवरी को 15 फरवरी किया, लेकिन इनिशियल नहीं मारा। यानी सारा इल्जाम सामने वाले पे थोप दो और खुद खामोशी से निकल जाओ। तो इस पे प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। इसका देखना चाहिए कितने सालों से ये जम के बैठा हुआ है। एफ साउथ में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बन के कितने सालों से जम के बैठा हुआ है, जबकि सर्विस रूल से 3 साल ज्यादा एक डिपार्टमेंट में कोई भी पब्लिक सर्वेंट काम नहीं कर सकते। तो लगता है इसके ज्यादा दिन हो गए एफ साउथ में, जिसकी वजह से ये मनमानी कर रहा है, जिसकी वजह से ये धांधली कर रहा है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट के पेपर में करेक्शन कर रहा है विदाउट मेकिंग हिज इनिशियल सिग्नेचर। तो हम उम्मीद करते कि इस पे प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगा, और जितने भी ड्यूटी ऑफिसर है इसके डिपार्टमेंट के, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट स्टेट के, एफ साउथ के जितने भी धांधली करने वाले ऑफिसर है, उन पे भी एक्शन होना चाहिए। क्योंकि दिगंबर गढ़ी ने भी जो एनेक्चर बना था, एनेक्चर 2 बना था कॉलोनी ऑफिस फुटपाथ डिपार्टमेंट, उसने भी बहुत ज्यादा धांधली की है। उसके खिलाफ भी हमने कंप्लेंट डाले थे, उसके खिलाफ भी हमने आरटीआई डाले थे। लेकिन अभी तक, पहले वो कॉलोनी ऑफिसर था, फिर वो चला गया, फिर अभी वापस है एफ साउथ, फिर अभी चला गया। तो उसी तरीके से जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर स्टेट डिपार्टमेंट है, इस पे भी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, एक्शन होना चाहिए। क्योंकि ये ओपन हार्ट बिल्डर लॉबी का साथ दे रहा है और धड़ल्ले से उनका सपोर्ट कर रहा है, इस तरीके की ब्लंडर मिस्टेक करके। खुदा हाफिज। दोस्तों, ऐसे मजीद से और वीडियोस देखने के लिए, जानने के लिए हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें बेल आइकन बटन को। बहुत बहुत शुक्रिया।